हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिखा भक्ति धारा में। आज हम अपने इस वीडियो में भाद्रपद में पड़ने वाली पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी देंगे। कैसे व्रत रखें, कब है स्नान दान का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का और अर्घ देने का समय क्या होगा, और साथ में ही ये भी बताएंगे पितृपक्ष कब से शुरू हो रहे हैं और भाद्रपद पूर्णिमा में क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा हिंदू पंचांग में आने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन मनाया जाता है। ये दिन धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी दिन से ही शादपद का शुभारंभ भी होता है। इस साल 2024 में भाद्रपद पूर्णिमा 18 सितंबर को है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन स्नान दान का खास महत्व माना जाता है। इस दिन पितरों के नाम से दान करने से आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है और आपके सुख में वृद्धि होती है। आपके पूर्वज आपके शुभ कर्मों को देखकर आपको आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि भाद्रपद मास कर पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के साथ पितरों का भी पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही पितरों का स्मरण करके उनके निमित्त दान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृगण आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का भी खास महत्व होता है। आपको लाभ की प्राप्ति होती है। तो आइए बताते हैं कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा की तिथि कब तक है और इसका व्रत कब रखा जाएगा। भाद्रपद मास की पूर्णिमा 17 सितंबर मंगलवार को दिन में 11:44 से आरंभ होगी और इसका समापन 18 सितंबर बुधवार को सुबह 8:04 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर भाद्रपद पूर्णिमा 18 सितंबर को मान्य होगी। पंचांग के अनुसार जो लोग सत्यनारायण कथा, लक्ष्मी पूजन और चंद्रमा को पूजा करते हैं वो 17 सितंबर को व्रत करें। वहीं पूर्णिमा का स्नान दान 18 सितंबर को उदया तिथि पे करना सर्वमान्य होगा। भाद्रपद की पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने से आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन से ही पितृपक्ष का भी शुभारंभ होता है। ये हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस दिन पितरों को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इन कर्म कांडों से पितृगण प्रसन्न होते हैं और परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है। पितृपक्ष के दौरान दान पुण्य करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से साधक के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो भाद्रपद मास की पूर्णिमा यानी कि 17 सितंबर से पितृपक्ष का आरंभ माना जाएगा और ये 16 दिन तक चलता है। 2 अक्टूबर को इसका समापन होगा और 3 अक्टूबर को नवरात्रि आरंभ होगी। पूर्णिमा को व्रत करके रात में महालक्ष्मी की पूजा करने से आपके आर्थिक संकट दूर होते हैं और आपके जीवन में भी संपन्नता बढ़ती है। उस दिन चंद्रोदय शाम को 6:03 पर होगा। इस दिन जो लोग व्रत रखें वे चंद्रमा की पूजा शाम को 6:03 के बाद ही करें। भाद्रपद में पूर्णिमा जो पड़ती है ये पूर्णिमा भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित होती है। इनकी पूजा अर्चना करने से, इस दिन व्रत रखने से दीन दुखियों, निर्धनों लोगों को दान देने से मन की शांति, पापों का नाश और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भाद्रपद पूर्णिमा पर क्या करें तो आइए जानते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें। इस दिन पीपल के चारों ओर परिक्रमा करने से आपके घर में सुख समृद्धि, शांति प्राप्त होती है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पितरों के नाम से आपको दान पुण्य भी करना चाहिए। आपके घर में खुशहाली आती है। इस दिन आपको उन लोगों का श्राद्ध करना चाहिए जो लोग पूर्णिमा पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। पूर्णिमा के दिन दान करना अत्यंत लाभकारी होता है। दान का महत्व सनातन परंपरा में दान देना पूजा और उपासना का अभिन्न अंग माना जाता है। दान देने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, इसलिए धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में दान को मानव जीवन के अनिवार्य पहलुओं में शामिल किया गया है। अगर पौराणिक ग्रंथों को देखा जाए तो हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों के श्लोकों में दान के महत्व को विस्तार से उल्लेख मिलता है। किंतु दान की महिमा तभी होती है जब वह निस्वार्थ भाव से ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कुछ पाने की लालसा में दान दिया जाता है तो वो अपना पूर्ण प्रभाव नहीं छोड़ पाता और उसका पुण्य भी साधक को पूरी तरह नहीं मिल पाता है। आपके द्वारा दिया गया दान अनेक हाथों से लौटकर आपके पास ही आता है। आपके द्वारा किए गए दान का फल इसी जन्म में ही नहीं अपितु मृत्यु के बाद भी मिलता है। इसलिए किसी भी त्योहार या शुभ समय पर पात्र व्यक्तियों को निस्वार्थ भाव से पूरे मन के साथ श्रद्धापूर्वक दान करें। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु द्वारा दान के महत्व को विस्तार से बताया गया है। अन्न का दान सबसे सर्वोत्तम दान है, इसलिए दान अवश्य करें। इस प्रकार से वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो
लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।